अस्सलामुअलैकुम। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। वजीर आला की जेर सदारत काबीना की मीटिंग, 7 रोज़ा इजलास बुलाने के लिए LG को सिफारिश भेजने का फैसला। काबीना मीटिंग जो मंगल की सुबह वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में हुई, जिसमें तमाम वुज़रा ने शिरकत की। इजलास के दौरान काबीना ने LG को सिफारिश करने का फैसला किया कि असम्बली का इजलास बुलाया जाए। मालूम हुआ है ये सेशन मुख्तसर होने का इम्कान है। जम्मू कश्मीर हुकूमत को चैलेंजों का सामना है। सुरिंदर चौधरी मुस्ताफ़ी होंगे ना भागेंगे। महदूद इख्तियारात के बावजूद हकूक़ के लिए लड़ने का अहद। नायब वज़ीर आला सुरिंदर कुमार चौधरी ने मंगल को कहा है कि मरकज़ी इलाके में मुंतखब हुकूमत को कई चैलेंजों का सामना है, लेकिन वो अपने महदूद इख्तियारात के साथ लोगों के हकूक़ के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। सुरिंदर चौधरी ने गांदरबल जिला में नामानिगारों को बताया, कुछ लोग और जमातें हैं जो चाहते हैं कि हम इस्तीफा दे दें, लेकिन हम भागने वालों में से नहीं हैं। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी, 65 लाख पेंशन धारकों की सैलरी, पेंशन, एरियर, महंगाई भत्ते, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, 18 महीने एरियर के साथ ही कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को कम किए जाने को लेकर, साथ ही साथ पेंशन टैक्स फ्री किए जाने को लेकर, एडिशनल पेंशन 65 वर्ष से दिए जाने को लेकर केंद्र सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण अपडेट जारी किए गए हैं। सभी केंद्रीय कर्मचारी, 65 लाख पेंशन धारकों के लिए आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक सकारात्मक खबर की। हाल ही में वेलफेयर ऑफिस ने ऐसा काम किया है जिससे पूरे देश के रिकॉर्ड और वेलफेयर ऑफिसों को अपनाना चाहिए। इस ऑफिस ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की प्रक्रिया को इतना आसान बना दिया है कि बुजुर्ग पेंशनरों को लाइन में लगना या किसी दलाल के चक्कर में फंसना नहीं पड़ रहा है। उन्होंने गाँव-गाँव में डिजिटल कैंप लगाए जहाँ न सिर्फ सर्टिफिकेट जमा हुए बल्कि पेंशनर को फेस ऑथेंटिकेशन जैसी नई तकनीक की जानकारी भी दी गई है। दोस्तों, कल्पना कीजिए अगर पूरे देश में हर जिला या हर रीजन का वेलफेयर ऑफिस इतनी जिम्मेदारी से काम करे तो पेंशनर की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हमें ऐसे रोल मॉडल ऑफिसों की तारीफ करनी चाहिए और सरकार से अपील करनी चाहिए कि वह इस मॉडल को पूरे देश में लागू करे। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी जानकारी की चर्चा कर लेते हैं। अधूरा रिवीजन और एरियर की वसूली। अब आते हैं 7वें वेतन आयोग यानी कि 7th पे CPC के अधूरे रिवीजन पर एक गंभीर मामला सामने आया है। कई पेंशनरों को आज भी उनकी पेंशन पूरे 2.57 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से रिवीजन होकर नहीं मिली है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी पेंशन हर महीने कुछ न कुछ कटौती के साथ आ रही है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको श्री हेमंत ठाकुर जी, एयरफोर्स पेंशनर का एक मजबूत उदाहरण देना चाहता हूँ। उन्होंने खुद अपनी पेंशन स्लिप जांची और पाया कि उन्हें हर महीने 1108 रुपए कम दिए जा रहे थे। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने CPM ग्राम पोर्टल पर एक विस्तृत शिकायत दर्ज की और इसका नतीजा उन्हें न सिर्फ उनकी पेंशन ठीक होकर मिली बल्कि 49,122 रुपए का बकाया एरियर भी मिला। दोस्तों, आपके लिए एक्शन पॉइंट क्या है? अपने PPO और पेंशन स्लिप को तुरंत क्रॉस चेक करें, देखें कि आपकी पेंशन 1 जनवरी 2016 से 2.57 फिटमेंट फैक्टर से रिवीजन हुई है या नहीं हुई है। अब जरा आपको शक है तो साथ न बैठे CPM ग्राम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। यह आपका हक है और आपको मिलना ही चाहिए। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की अब चर्चा कर लेते हैं। जीवन प्रमाण पत्र की नई गाइडलाइन जारी की गई है। दोस्तों, हर साल नवंबर का महीना पेंशनरों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट का महीना होता है। इस बार सरकार ने इसे लेकर कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण और कड़े नियम जारी किए हैं जिनकी पालना न करने से आपकी पेंशन रुक सकती है। यह लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक चलेगा। सर्टिफिकेट जमा कराने के सुरक्षित तरीके, फेस ऑथेंटिकेशन, यह सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है। अपने घर में स्मार्टफोन के जरिए आप जमा करा सकते हैं। डाकिए की डोर स्टेप सेवा, पोस्ट ऑफिस के जरिए यह सेवा लें, लेकिन हमेशा सरकारी पहचान पत्र वाले डाकिए से ही करवाएं। सरकारी वेबसाइट या ऐप सर्टिफिकेट सिर्फ जीवन प्रमाण पोर्टल या सरकारी बैंक के ऐप के माध्यम से ही सबमिट करें। दोस्तों, सबसे बड़ी चेतावनी दोस्तों, साइबर फ्रॉड बहुत बढ़ गया है। कोई भी अनजाना एजेंट या ऐप आपके आधार नंबर, PPO नंबर, बैंक डिटेल या OTP मांग सकता है। याद रखें, सरकार की कोई भी एजेंसी, कोई भी बैंक या कोई भी वेलफेयर ऑफिस आपके फोन या ईमेल करके कभी भी OTP नहीं मांगता है। अगर ऐसा कोई कॉल आए तो तुरंत मना करें और उन्हें ब्लॉक कर दे। आपकी मेहनत की कमाई की सुरक्षा आपकी पहली जिम्मेदारी है। चलिए दोस्तों, अब अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। अब बात करते हैं ACP केसेस की, जो पिछले कई सालों से पेंशनर की सबसे बड़ी परेशानी बन चुके हैं। ACP जो हर सरकारी कर्मचारी को मिलनी चाहिए अगर उन्हें प्रमोशन नहीं मिला हो, लेकिन कई पेंशनर जो 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच रिटायर्ड हुए, उनके केस अब तक अटके हुए हैं। रिकॉर्ड ऑफिस हर बार वही जवाब देता है कि काम चल रहा है, पर साल बीत जाते हैं, काम पूरा नहीं होता है। कई लोगों ने जुलाई 2024 से लेकर अगस्त 2025 तक शिकायतें की, पर हर बार सिर्फ यही जवाब मिला, प्रक्रिया जारी है।
दोस्तों हम आपकी ओर से रिकॉर्ड ऑफिस से आग्रह करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन एसीपी केसेस को निपटाया जाए ताकि पेंशन धारकों को उचित न्याय समय पर मिल सके। पहले ही न्याय मिलने में उन्हें काफी देरी हो चुकी है, तो ऐसे में पेंशन धारक के साथ और देरी करना उनके साथ अन्याय बराबर है। तो ऐसे में जल्द से जल्द पेंशन धारकों के एसीपी केसेस को निपटाया जाए, उन्हें इसका फायदा दिया जाए ताकि पेंशन धारकों को राहत मिल सके आर्थिक मोर्चे पर। चलिए दोस्तों अब अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन को लेकर बड़ी खबर आई है। सरकार ने आखिरकार इसके टर्म ऑफ रेफरेंस जारी पहले ही कर दिए हैं, आपको पता है जैसे कि, लेकिन इसके साथ ही एक नया विवाद भी शुरू हो गया है क्योंकि सरकार ने इस दस्तावेज में पेंशनरों को सीधा जिक्र नहीं किया है। यानी अब सवाल उठता है क्या पेंशनरों को 8th पे सीपीसी का लाभ मिलेगा या फिर नहीं दिया जाएगा। जैसे ही टर्म ऑफ रेफरेंस जारी किए गए, देश भर के कर्मचारी संगठन और पेंशनर यूनियन ने सरकार से संशोधन की मांग की है। हम आवाम के हकूक के लिए जद्दोजहद करेंगे और लड़ेंगे, हम अपनी पीठ नहीं दिखाएंगे। नायब वज़ीर आला ने कहा है कि आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास रियासती हुकूमत नहीं है। माजी में पीडीपी से हमें जो तोहफा मिला, पीडीपी की वजह से हमने जो खसूसी दर्जा और रियासत का दर्जा खोया, इसका नतीजा ये निकला है कि रियासत अब यूनियन टेरिटरी हुकूमत के पास महदूद वसाइल और महदूद इख्तियारात हैं। गांदरबल में तरक्याती मंसूबों के लिए 377.10 लाख रुपए मंजूर। वज़ीर आला का मौसर अमल दरामद और जवाबदेही पर जोर। वज़ीर आला और गांदरबल के एमएलए उमर अब्दुल्ला ने हल्का इंतखाब के तरक्याती फंड के तहत गांदरबल हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती इक़दामात के लिए कुल 377.10 लाख रुपए को मंजूरी दी है। मंजूर शुदा फंड्स का मकसद शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत की देखभाल, तालीम और कम्युनिटी सर्विसेज को मजबूत बनाना है। मोदी सरकार ने जीएसटी से 55 लाख करोड़ जमा किए। आम लोगों को 8 साल तक नो टैक्स स्लेबों के जरिए लूटा गया। कांग्रेस ने मोदी की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उसने जीएसटी के 9 मुख्तलिफ टैक्स स्लेब के जरिए 8 साल तक आम आदमी को लूट कर 55 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जमा किए और इस्लाहात के लिए अपोजिशन के दबाव ने आखिरकार काम किया। कांग्रेस के मुताबिक 8 साल तक लोगों को लूटने के बाद बीजेपी हुकूमत जीएसटी हुकूमत में इस्लाहात का क्रेडिट लेने का दावा करती है और अब इसे अवाम दोस्त करार देती है। हालांकि ये सब कांग्रेस के दबाव का नतीजा है। महाराजा हरि सिंह के यौम पैदाइश पर रियासती दर्जा बहाली का मुतालबा। जम्मू कश्मीर के आखिरी डोगरा हुक्मरान महाराजा हरि सिंह का 130वां यौम पैदाइश मंगल को पूरे जम्मू खित्ता में मनाया गया, जबकि लीडरों और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने इस मौका को मरकज के जेर इंतजाम इलाके में रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए अपने मुतालबे की तजदीद की। एलजी मनोज सिन्हा का महाराजा हरि सिंह को खिराज अकीदत। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मंगल को साबिक डोगरा महाराजा हरि सिंह को उनकी 130वें यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक्स पर कहा है कि महाराजा हरि सिंह को उनकी जन्म जयंती पर खिराज अकीदत। एक बेहतरीन सियासतदान और तब्दीली के मुहर्रिक, उन्होंने आम आदमी की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए तारीखी इस्लाहात मुतारिफ करवाईं। उमर हुकूमत पर तनकीद, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस एक ही सफ़े पर हैं। गुप्ता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर जम्मू रतन लाल गुप्ता ने जम्मू कश्मीर असम्बली में अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा और डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस की तरफ से उमर की क़यादत वाली हुकूमत के खिलाफ की गई तनकीद पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि हुकूमत गुज़श्ता 10 माह के दौरान शानदार कामयाबियों का एतराफ़ करने की बजाय अवामी मैंडेट को कमज़ोर करने की कोशिशें कर रही है। गुप्ता ने कहा है कि मरकज़ के बिलाजवाब दबाव और एलजी की गैर ज़रूरी मुदाखलत का सामना करने के बावजूद उमर की क़यादत वाली हुकूमत ने हर शोबे में डिलीवर किया है, चाहे वो गवर्नेंस को बेहतर बनाना हो, तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज़ करना हो या इंसाफ और जवाबदेही को यकीनी बनाना हो। जम्मू सूबा में हालिया कुदरती आफात और सैलाब की तबाहकारियों की अंदोनाक दास्तान। 150 हलाकतें, 178 जख्मी, 33 हनूज लापता। 4200 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह, 8600 को जुज़वी नुकसान पहुँचा, 1455 मवेशी लुकमाए अजल, 1300 हेक्टेयर फसलें तबाह, 2700 किलोमीटर सड़कें, 2000 वाटर सप्लाई स्कीमें, 49,000 बिजली ट्रांसफार्मर्स मुतासिर, 758 स्कूल गैर महफूज करार। हालिया कुदरती आफात और सैलाब की वजह से सुबह जम्मू में भारी तबाही हुई है और मजमूई तौर पर 150 इंसानी जानें तलफ होने के अलावा 178 लोग जख्मी हो गए, जबकि 33 लोग हनूस लापता हैं। इन आफात की तबाहकारियों का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सूबा में इस मुद्दत के दौरान 4200 से ज़्यादा मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह
और 8,600 से ज्यादा को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। ये जानकारी सूबाई कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने गुज़श्ता रोज एक आला सतही इजलास में वजीर आला को फराहम की। सूबाई कमिश्नर की जानिब से फराहम करदा रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू सूबा में नागिहानी आफात और सैलाब ने 150 लोगों की जानें ली, 178 लोग जख्मी हुए और 33 लापता हुए। रिपोर्ट के मुताबिक किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा हलाकतें रिकॉर्ड की गईं, जबकि रिपोर्ट में मकानात को पहुंचे नुकसानात के बारे में कहा गया है कि सूबा में 4,200 से ज्यादा मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह और 8,600 से ज्यादा को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा मुतासरा अजला उधमपुर और जम्मू हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मवेशियों का नुकसान 1,455 रहा और 1,300 हेक्टर से ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रियासती डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की माली इमदाद दी गई है, जिसमें वजीर आला रिलीफ फंड से 3.35 करोड़ रुपए इजाफी फराम किए गए हैं। तमाम सेक्टरों में बहाली का काम जारी है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।